लेवल में है, अब अगला लेवल में कैसे जाएंगे? हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे लेकर जाता हूं। बिना परमेश्वर का हम उस स्तर पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए जब आप परमेश्वर को, इसलिए प्रभु का वचन दानियल में लिखा है, क्या लिखा है? जो अपना परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा होगा। जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। वही व्यक्ति वो अपने जीवन में उत्तम श्रेणियों में पहुंचेगा जो हर रोज परमेश्वर के बारे में सीखता है। मैंने कई बार बोला हूं, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा समुंदर है। जो से बोलो ना, बहुत बड़ा, जितना भी डूबेगा कम है वह। अगर मैं अपना जीवन में 120 साल जिएगा, 120 साल सीखेगा तो भी फिर भी हम पूरा परमेश्वर को सीख नहीं सकते। परमेश्वर इतना बहुत बड़ा समुद्र है। जो से बोलो ना, परमेश्वर बहुत बड़ा समुद्र है। पर लोग हम क्या करते हैं? अधिकतर दुनिया को सीखते हैं, दोस्त के सीखते हैं, बाकी सब कुछ सीखते हैं परमेश्वर को छोड़ के। जो से बोलो, आज से मैं परमेश्वर के बारे में सीखूंगा। परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि मुझे चाहिए। जो से बोलो, परमेश्वर की ज्ञान और मुझे बुद्धि चाहिए। ओके? आप अगर अगला लेवल जाने का, अगला स्तर जाने का है, तो जो आप करता है वही करते रहेगा तो किसी को बोलो अगला स्तर क्या, निचला स्तर चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए कुछ हटके करने का, किसी को बोलो कुछ हटके करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। जो से बोलो, हटके करने के लिए, यस, बिना सीखे हटके नहीं कर सकते। हालेलुया। ओके, मत्ती 4 अध्याय उसका पहला वाक्य को पढ़ेंगे। मत्ती 4 अध्याय उसका पहले में। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर, ओके, इधर हम सब जानते हैं यीशु मसीह धरती पे था तो फास्टिंग लिया था, 40 दिन और 40 रात। फास्टिंग लेने के बाद क्या हुआ? इब्लिस यानी कि शैतान आया, उसका परीक्षा लिया। कौन सा क्षेत्र में? 3 क्षेत्र में। एक, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा पर यीशु मसीह को शैतान ने परखा। क्या चीज से परखा? वचन से परखा। और प्रभु यीशु वचन के द्वारा उस पर विजय हुआ। हालेलुया। प्रभु हमें क्या सिखाता है? हमको हर परिस्थिति में विजय होने का है। कैसे हम विजय होंगे? वचन के द्वारा। जोर से बोलो, वचन। इसलिए वचन इंपॉर्टेंट है। इसलिए वचन हमारा लाइफ लाइन है। जोर से बोलो, वचन। जितना हो सके वचन से आप विजय पाएंगे। हालेलुया। यरीको वॉल गिरने से पहले, यरीको दीवार गिरने से पहले ये लोग सेलिब्रेट किया था। क्या किया था? सेलिब्रेट मतलब उत्साहित हुआ, जय के उत्सव मनाए, तब वो दीवार गिरा। जब आप हर रोज सेलिब्रेट करेगा, हर रोज प्रभु आपको विजय देगा। जोर से बोलो, मुझे प्रभु। कौन विजय देता है? प्रभु। पर हमको वो माइंडसेट में, वो प्रभु की वचनों में बढ़ते रहने का, तब हमको विजय मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के राज्य में बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। जोर से बोलो, प्रभु के राज्य में विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। यानी कि विश्वास के साथ सब कुछ हम पा सकते हैं। जोर से बोलो, सब कुछ। जब आप विश्वास करेगा सब कुछ। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदिमोस आकर परमेश्वर से बात करता है और क्या बोलता है? यीशु मसीह, परमेश्वर, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, आप जो भी कर रहे हैं आपके साथ परमेश्वर है, इसलिए आप कर पा रहे हैं। जिसके पास परमेश्वर है वो सब कुछ कर सकता है। जोर से बोलो, मेरे पास
चिल्ला के बोलो ना, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं सब कुछ कर सकता है। हर क्षेत्र में मैं विजय पाऊंगा। चिल्ला के बोलो, हर क्षेत्र में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप विश्वास करता है, आपको मान लेने का आपको मिल गया। जोर से बोलो, जब मैं विश्वास करता हूं, भले आपके पास नहीं है, पर आप जब विश्वास कर दिया तो परमेश्वर आपको दे दिए। जोर से बोलो, जब मैं विश्वास किया, परमेश्वर मुझे दे दिए। पर पाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। स्पिरिचुअल थिंग्स यानी कि परमेश्वर की बातें या आत्मिक बातों को आपको बुद्धि के ऊपर सोचने का। बुद्धि से हम प्रभु को पा नहीं सकते, इसलिए करोड़ों लाखों लोग यीशु को नहीं पाए, क्योंकि उसने परमेश्वर को बुद्धि से पकड़ते हैं। जोर से बोलो, मैं खोपड़ी से नहीं परमेश्वर को पकड़ता, मैं दिल से पकड़ता। कहो, जोर से बोलो ना, दिल से कैसे पकड़ते हैं? विश्वास से। आप कैसे विश्वास किया? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो आपको यीशु मसीह पर आपका विश्वास होते हैं। हमारा विश्वास कैसा है? एक यीशु मसीह पर, दूसरा यीशु मसीह जैसा। जोर से बोलो, मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है और यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। आपके जीवन में वही बाहर आता है जो आप अंदर जाने देते, बट गोस इन, वही उसे 100% बाहर लेके आते। इसलिए आपको संभालने का, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या दिल में है, वही बात बाहर मल्टीप्लाई करके आता है। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए आपको देखने का, क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट है, क्या सुनते हैं इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट। हालेलुया। वापस बोलता हूं, जो आपके अंदर जाते हैं कोई चीज आपके बाहर मल्टीप्लाई करके आता है। बुराई अंदर जाता है तो क्या मल्टीप्लाई करके आएगा? गाली अंदर जाता है, इसलिए गाली देने वाला, चुगली देने वाले से दूर रहो, क्योंकि वो बातें सुन सुनकर वो मल्टीप्लाई करके बाहर आएगा तो क्या होगा? एक तो वो उसको गिराया है, आपको भी गिराएगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जब मेरे को ये देगा ना, तब मैं विश्वास करूंगा। प्रभु मुझे ये करके देगा ना, कई लोग ये करके देगा ना, मैं पक्का विश्वास। वो व्यक्ति कौन है? घमंडी व्यक्ति। हालेलुया। वो व्यक्ति कौन है? अगर प्रभु उसको वो बात करके भी देगा, अगला बात वो रेडी रखा है, ये मैं करके दो, जिंदगी भर वो करते रहेगा और प्रभु में आएगा भी नहीं। वैसा व्यक्ति को छोड़ दो भाई। आप लोग कोई मिला है उस व्यक्ति से? आप यीशु के बारे में उसको बोलते तो वो बोलते, प्रभु अगर ये बात करेगा ना, मैं पक्का विश्वास करूं। उस व्यक्ति को छोड़ देना, वो कभी आने वाला नहीं, क्योंकि वो अपनी बात पर घमंड करता है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इन दो बातों को बता रहा हूं, डायमेंशन और लेवल। डायमेंशन, चिल्ला के बोलो, डायमेंशन और लेवल। आमेन, हालेलुया। फर्क क्या है लेवल और डायमेंशन में? फर्क क्या है? कौन बताएंगे? ओके, ठीक है। अभी लेवल क्या है? कितना लोग स्कूल गए? कितना लोग स्कूल गए? सब गए? ओके, अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से अगला सेकंड स्टैंडर्ड जाता है तो वो आपका लेवल है। सेकंड स्टैंडर्ड से आप थर्ड स्टैंडर्ड जाता है तो वो आपके लेवल है। हालेलुया। जैसे आप बिल्डिंग में पहला फ्लोर से दूसरा फ्लोर जाते हैं, वो आपका लेवल है। डायमेंशन क्या होता है? आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाते हैं। कोई सुना? नहीं सुन। वो हम नहीं कर सकते खुद, हमें परमेश्वर चाहिए। हमें वो परमेश्वर की डायमेंशन चाहिए जिसके द्वारा हम कर सकते। उसी बात को मैं सिखाने वाला हूं। हालेलुया। आप जिस लेवल में हैं, आप उस लेवल से अगला लेवल जाने के लिए मुझे प्रभु की डायमेंशन चाहिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं?
किसी को बोलो अब सुनो, अब मैं विषय पर जा रहा हूं। ओके, जब यीशु मसीह फास्टिंग लेकर 40 दिन और 40 रात फास्टिंग लेके आया तो क्या हुआ? शैतान ने, इब्लीस ने परीक्षा ली। कितनी, किन जगहों पर? 3 जगहों पर। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। और तीनों जगह पर सवाल भी शैतान ने यीशु मसीह को वचन से किया और यीशु मसीह ने शैतान को हराया वचन से। जोर से बोलो, वचन से हराया। ठीक है, अब 11वां वाक्य पढ़ेंगे। 11वां वाक्य, चौथा अध्याय मत्ती का 11वां वाक्य। तब शैतान उसके पास से चला गया। जब शैतान हार जाएगा, भाग जाएगा। शैतान नहीं हारेगा तो साथ में बने रहेंगे। किसी को बोलो, शैतान को हराने के लिए प्रभु हमें वचन दिया है। जो से बोलो, शैतान को हराने के लिए वचन दिया है। जब हम शैतान को हराएगा, वो शैतान की सामना करो, वो कैसे सामना करेंगे? वचन से। इसलिए वचन से भरना इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके पास से चला गया। यीशु मसीह के पास से कौन चला गया? शैतान। जो से बोलो, मेरे पास से शैतान चला गया। कौन? 30 दिन फास्टिंग लिया, कौन कौन लिए? आपके पास से कौन चला गया? अब कौन आने वाला है? आगे पढ़ो। यस। और देखो स्वर्गदूत, अब स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आकर उसकी सेवा करने लगे। ये अगला लेवल है, अगला डायमेंशन है, जहां पर स्वर्गदूत उतर कर सेवा करते। जोर से बोलो, स्वर्गदूत। चिल्ला के बोलो ना। हाँ, स्वर्गदूत है। किसी को बोलो, स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत है। स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत है। हालेलुया। सेवा करने वाला कौन है? स्वर्गदूत। हाँ, सेवा करने वाला आत्मा है। चिल्ला के बोलो ना, सेवा करने वाला आत्मा। स्वर्गदूत कौन है? सेवा करने वाला आत्मा। किसकी सेवा करता है? वो परमेश्वर की सेवा करता है। वो आपकी और हमारी सेवा करता है। मेरा सवाल, वो परमेश्वर की सेवा क्यों करता है? परमेश्वर उसके सेवा के लिए रखा है। परमेश्वर की सेवा के लिए रखा है। परमेश्वर का मैसेज लेके आने के लिए रखा है। वो स्वर्गदूत हमारा क्यों सेवा करेगा? ओके, मेरा सवाल, क्यों वो परमेश्वर का सेवा करता है, वो हमारा सेवा क्यों करेगा? स्वर्गदूत हमारा सेवा क्यों करेगा? क्योंकि हम उसके बच्चे। परमेश्वर की सेवा करता है तो हम परमेश्वर का संतान है, तो वो मेरा सेवा करता है। जो से बोलो, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। अगर वो परमेश्वर की सेवा करता है तो वो मेरा भी सेवा करेगा। कई विश्वासी लोग जब मर के स्वर्ग जाएंगे, वो क्या करेगा? क्या होगा मालूम है? वो बोलेगा आई आई यो। कमन बोल, जोर से बोले आई आई यो। कमन जोर से बोले आई आई यो। क्या क्या प्रभु रखा था, हमने कुछ नहीं पाया। हम ऐसे ही गया, घूम फिर के धरती में वापस आ गए। तब जाके आप पछताएंगे, माय गॉड, मेरे लिए प्रभु क्या क्या रखा था। हालेलुया। इसलिए मैं सिखा रहा हूं ताकि आप वो सब कुछ पाएं। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आप पछताएंगे नहीं। आप बोलेंगे, मैंने सब कुछ करके आया जो प्रभु मेरे लिए रखा है। हालेलुया। आज की रात की सुनना, हर व्यक्ति, हर विश्वासी, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते, यीशु को अपना प्रभु मानते, पवित्र आत्मा आपके साथ है और 2 स्वर्गदूत आपके साथ है। जोर से बोलो, 2 स्वर्गदूत। चला के बोलो ना, कम से कम 2। ओके, एक स्वर्गदूत वो परमेश्वर का संदेश लेके आए, आमीन, और दूसरा स्वर्गदूत वो आपके लिए लड़ेगा। चिल्ला के बोलो, मेरे लिए, हमको लड़ने की दरकार नहीं। कोई आपका पैसा खा के बैठे, आपको लड़ने की दरकार नहीं। आप उसको श्राप देने की दरकार नहीं। खाली बोलने का, स्वर्गदूत मेरा पैसा ये बंदा खा के आराम से सो रहा है, उसका नींद आराम कर दे। रात को स्वर्गदूत आएगा, उसका खटिया उठा के पटक देगा। वो रात में उठेगा तो आपको देखेगा स्वप्न में। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मेरे लिए स्वर्गदूत है। कितने लोग आज से इस्तेमाल करेंगे? हालेलुया।
है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए सब कुछ किया, और उस यीशु मसीह की सेवा करने के लिए अगर स्वर्गदूत था, कितने अधिक मेरा और आपकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत हो। जो कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ है, हम जब उसे सीखते हैं, वो हमारे भी साथ प्रभु करेगा। खाली हमको विश्वास, जो से बोलो, विश्वास करने का, हमको सीखने का। ओके, रेवलेशन 2 उसका 1, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2 उसका 1। इफिसस की कलीसिया के दूत को, एफेसस की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ जी, यह लिख यह लिख कि जो सातों तारे, ओके, इस कलीसिया में दूत कौन है? कलीसिया में दूत कौन देते? वचन कौन देते? अरे जोर से बोलो। हर संडे आते इधर, कौन आके इधर आके आप सोता है तो आपको मालूम नहीं कौन वचन दे रहा है। कौन? जोर से बोलो। यस, मैं एक स्वर्गदूत हूं। इस जगह पर मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आपको उत्तम उत्तम बातों को सिखाने के लिए मैं एक स्वर्गदूत के समान, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग उसका फायदा उठाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस कलीसिया के लिए इन दिनों स्वर्गदूत को असाइन किया। असाइन किया बोलेगा तो रखा है, नियुक्त किया है। आमीन। कितने लोग आज तक स्वर्गदूत को देखा? कई लोग आके, पास्टर जी मैंने स्वप्न देखा, वो व्यक्ति ने चाकू लेके मेरे पीछे आ रहा था। कोई, मैं पास्टर जी कल रात को मैंने स्वर्गदूत को देखा, कोई आया नहीं। क्यों? मेरा सवाल, क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं, आपने वचन खोल के देखा नहीं, आपने अपने मन को बोला नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला नहीं कि मेरे लिए स्वर्गदूत है। आज से ये हफ्ता में कई लोग स्वर्गदूत को देखने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? कारण क्यों? जब सिखाया जाता है, आपका मन उसमें बैठ जाता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो दूत लोग उतर कर कार्य करता है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? इन दिनों में प्रभु अद्भुत कार्य कर रहे हैं। जो आपसे नहीं होगा, स्वर्गदूत आपके लिए करेगा। हालेलुया। ओके, अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो मुझे स्वर्गदूत का क्या दरकार? हेलो, अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो भी मेरे सहायक है, वो मुझे मदद करता है, तो स्वर्गदूत की क्या जरूरत? पूछो ना। बाजू वाला को हिला के बोला, पवित्र आत्मा मेरे साथ, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, व्यक्ति है, वो मेरे साथ है, तो मुझे स्वर्गदूत की क्या दरकार? हेलो, स्वर्गदूत सेवा करने के लिए, और पवित्र आत्मा भी मदद करने के लिए है ना। यीशु बोला, मैं जाऊंगा, मैं तुझे एक मददगार को भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा। वो जो मैं सिखाया, वो सारी बातें मैं सिखाऊंगा, उसे बढ़कर सिखाएगा। वो भी तो सेवा कर रहे। हेलो, जोर से बोलो, हेलो। पवित्र आत्मा कुछ नजदीक आ रहा है। पवित्र आत्मा आपको आत्मा में बढ़ाते हैं, वचन में बढ़ाते हैं। स्वर्गदूत आजाद करते हैं हमारी लड़ाई के लिए। ओके, सब अच्छे, सब सही, आप लोग सीख रहे हो, ताली बजे आप। ओके, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत हमारा बाहर कार्य करता है। कितना लोग सुन रहे? पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करता है। इसलिए हमने बोला 4 बातें पवित्र आत्मा को हर रोज बोलने का। वो परमेश्वर है, वो व्यक्ति है। एक, मुझे भरो। दूसरा, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि, ज्ञान और परखने की आत्मा दे। तीसरा, पवित्र आत्मा मुझे सुरक्षा कर, मेरा शरीर को गंदी बातों से, दुनिया से सुरक्षा कर, एक्सीडेंट से बचा, मौत से बचा। पवित्र आत्मा आपके अंदर बैठ के ये सारा काम करते। हालेलुया। और चौथी बात, मुझे सबसे मूल्य काम पवित्र आत्मा का, मुझे यीशु मसीह जैसा बना। पवित्र आत्मा मेरे अंदर
यीशु मसीह जैसा तेजोमय मुझे और आपको बनाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वही लोग उठा लिया जाएगा जो यीशु मसीह जैसा है। जोर से बोलो, मैं उठा लिया जाएगा क्योंकि मैं यीशु मसीह जैसा हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा को हर रोज बोलता हूं, मुझे यीशु मसीह जैसा बना। कमान 5 बार बोलो, ये पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। चिल्ला के बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा। मेरे लिए बादलों पर यीशु मसीह आ रहा है, मुझे यीशु मसीह जैसा बना। यीशु मसीह उन्हीं को उठाएगा जो यीशु मसीह जैसा है। पवित्र आत्मा आप ही कर सकता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हाउ टू रिकॉग्नाइज, दूत लोग को कैसे पहचानेंगे? जोर से बोलो, दूत लोग को कैसे पहचानेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई साल पहले एक बंदा हमारे साथ रहते थे। मैं बहुत शुरू में आया तो बहुत कड़की था, पैसा नहीं था उसके पास। आमीन, हालेलुया। कैंसर से परेशान थे, पैसे नहीं थे। वो आया कलीसिया में तुरंत। और एक दिन वो रास्ते में जा रहा है, स्कूटी में जा रहा है, और बीच में कोई बंदा उसे रोकता है। एक बंदा उसे रोकता है, आमीन, रोकता है और उसे एक पैकेट देता है। और वो पैकेट लेता है, पॉकेट में रख के गाड़ी लेके आगे जाता है। पीछे घूम के देखता, वो व्यक्ति है नहीं। वो व्यक्ति दूत आत्मा, दूत, स्वर्गदूत। हालेलुया। कई बार हमारे से ऐसे इंसिडेंट से मुलाकात करते, हम पहचानते नहीं स्वर्गदूत है। और जब हम उसे नहीं पहचानेगा, वो फिर कभी नहीं आएगा। तब आपको क्या बोलने का है? धन्यवाद स्वर्गदूत, आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन लेके आप बोलेंगे स्वर्गदूत। स्वर्गदूत अधिकतर वचनों में ऑपरेट करता है। जितना वचन बोलेंगे उस वचनों में आप ऑपरेट करते हैं। आमीन। उस एटमॉस्फेयर चार्ज होता है, एटमॉस्फेयर एनर्जाइज होते हैं। पवित्र आत्मा स्वर्गदूत जब उपस्थित रहता है, वो एटमॉस्फेयर चार्ज जब होता है, वो वातावरण प्रभु की महिमा से भर जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है। और जब उस उपस्थिति से आता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति लेके आता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? उत्पत्ति 28 उसका 12 में देखते हैं, याकूब एक पत्थर लेकर सोता है। हालेलुया। याकूब एक पत्थर लेके सोता है। पढ़िए उत्पत्ति 28 उसका 12 से। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा और उसका एंड, उसका ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंचे हैं। और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और परमेश्वर के दूत उस पर स्वर्ग में चढ़ते उतरते, स्वर्ग और धरती में चढ़ते उतरते देखा। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, हाँ, कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, तेरा पिताजी अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, जिस भूमि पर तू खड़ा है, सोया है, उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनको के समान बहुत होगा। देखो, यही वादा अब्राहम से भी किया था, उसी वादा को याकूब से भी करता है। परमेश्वर परिवारों का परमेश्वर। अगर आपका पूर्वज प्रभु के साथ चला है, तो प्रभु उन आशीषों को आपके द्वारा भी करेगा। हालेलुया। हाँ, उधर हम देखते हैं उस जगह को वो बेथेल नाम देता। ठीक है, घर में जाके पढ़ना। उस जगह को वो बेथेल नाम है। बेथेल मतलब परमेश्वर का घर। हालेलुया।
कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो स्वर्गदूत है भाई, किसी को बोलो स्वर्गदूत है। हमको विश्वास करने का, हमको सेवा लेने का, हमको कमांड करने का। स्वर्गदूत उपलब्ध है आपकी कमांड के लिए। जैसा पॉलिटिशियन को देखा, दो बॉडीगार्ड को लेके घूमते हैं। कितना लोग, ब्लैक कैट्स, जेड सिक्योरिटी, आमेन। किसी को बोलो उससे बड़ा सिक्योरिटी प्रभु हमको दिए। ओके, मेरी सवाल, एक स्वर्गदूत का सामर्थ, पावर क्या है? एक स्वर्गदूत का पावर, किसी से पूछो ना, एक स्वर्गदूत का पावर क्या है? 1,44,000। हाँ, 1,44,000 लोगों को एक फटका में खत्म कर दे, एक बार में एक शहर को मिटा दे। इतना पावरफुल है। और दो हमारे साथ, और हम इधर रोते रहे, प्रभु जी मुझे एक नाश्ता दे दो। अरे प्रभु जी आपको 5 स्टार होटल देने के लिए तैयार है, आप मांग रहे हैं क्या? मांग रहे हैं 15 रुपया का रोटी मांग रहे हैं। कितना लोग आज से इन बातों को समझेंगे? हालेलुया, जोर से बोलो, स्वर्गदूत मेरे लिए है। स्वर्गदूत स्वर्ग में रहता है, करोड़ों स्वर्गदूत 24 घंटा परमेश्वर के सामने गिर गिर के बोलता है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र परमेश्वर। उस परमेश्वर के आसन से जब आते हैं आपके पास, आप सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता वो कार्य वो करेगा। हालेलुया, जोर से बोलो, आज से मेरा डायमेंशन बदलने वाला है। चिल्ला के बोलो ना, मेरा, देखो ये मनुष्य नहीं कर सकते ये काम, कोई मनुष्य सोच के भी। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपके साथ पवित्र आत्मा है और आपके साथ स्वर्गदूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह बोला, मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूं जो आपको कंफर्ट करेगा, जो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। और उसी यीशु मसीह को वही स्वर्गदूत सेवा किया, तो कितने अधिक मुझे और आपको सेवा चाहिए। उसके बाद यीशु मसीह का जीवन अद्भुत लेवल, चिन्ह और चमत्कार से, हालेलुया, चिन्ह और चमत्कार से। मत्ती 4 के बाद हर रोज चमत्कार होते थे, क्योंकि स्वर्गदूत था भाई। जोर से बोलो, जो यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत है वो मेरे साथ है। तो हमारे जीवन में भी, इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जो करेगा, मैं जो किया हूं इससे बढ़कर तुम लोग करो, क्योंकि वही स्वर्गदूत, वही पवित्र आत्मा मेरे साथ। कमान, जोर से बोला ना, वही स्वर्गदूत, वही पवित्र आत्मा जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाया है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। तो कितने लोग आज से बड़े बड़े कार्य करेंगे? हालेलुया। सब कुछ आपका बाहर नहीं, सब कुछ आपके अंदर में। जोर से बोलो, सब कुछ, चिल्ला के बोलो ना, सब कुछ मेरे अंदर है। कमान, जोर से बोलो ना, बोलो। पैसा है किधर है? ओके, कितना लोग मालूम? आदम, पहला आदमी आदम, जब परमेश्वर आदम को बनाया, आदम को बोला ये भाई अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसको मदद के लिए हवा चाहिए था। किधर से निकाला? एक पसली ऐसा खींच दिया, हवा को बना दिया। जोर से बोलो, मेरा जरूरत के लिए सब कुछ मेरे अंदर है। प्रभु एक खींचेगा सब बाहर आ जाए। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरा भक्ति के लिए, मेरे शक्ति के लिए सब कुछ मेरे अंदर। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, स्वर्गदूत मेरे बाहर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मत्ती 4 उसका 11 में लिखा है, जब शैतान चला गया तो कौन आया? स्वर्गदूत आया और यीशु मसीह की सेवा की। स्वर्गदूत कौन है? मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट है, सेवा करने वाला आत्मा है। जो बोलो, स्वर्गदूत कौन है? चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें स्वर्ग दूत की रेल में लेके जा रहा, डायमेंशन में लेके जा रहा। जो बोलो, स्वर्गदूत, आज से स्वर्गदूत मेरी सेवा करेगा। आज से स्वर्गदूत मेरी
मेरे लिए लड़ेगा, मेरा जिंदगी आसान करने वाला। कौन आसान करेगा? एक पवित्र आत्मा, दूसरा स्वर्गदूत। चिल्ला के बोला, दूसरा स्वर्गदूत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको उस स्वर्गदूत को, उसकी उपस्थिति को पहचानने का, स्वर्गदूत के उपस्थिति को पहचानने का, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पहचानने का। देखो, हम इधर खड़ा है पंखा के नीचे, मुझे हवा लग रहा है, लग रहा है? क्या मैं हवा को देख पा रहा हूं? नहीं, पर मैं हवा को महसूस कर रहा हूं। उसी तरह हमको पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत को महसूस करने का है। जब आप महसूस करेगा, वो चीजें, वो कार्य स्वर्गदूत आपके लिए करेगा। हर रोज बोलो मेरे साथ, हर रोज 2 स्वर्गदूत हैं। आज से बोलो, हर रोज। आप बिजनेस करते हैं, बोलो मेरे साथ स्वर्गदूत है। कस्टमर नहीं है, मक्खी मार रहे हैं, क्या करेंगे आप? बोलो स्वर्गदूत, जा लेके आ 10 कस्टमर को, जा लेके आ 100 कस्टमर को। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आपके पास आते हैं, बोलो स्वर्गदूत, मैं इसे यीशु का नाम बताना चाहता हूं, मुझे मदद कर। स्वर्गदूत आपको वचन याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। हालेलुया। कितना लोग आज से इस्तेमाल करेंगे? आमीन। पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा, स्वर्गदूत को आप इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपको परमेश्वर की वरदानों में इस्तेमाल होने का है, तो परमेश्वर का दिल जानने का है। जोर से बोलो, मुझे परमेश्वर की दिल जानने का है। हालेलुया। परमेश्वर का दिल को छूने का सबसे आसान तरीका परमेश्वर का दिल छूने का कैसा है? स्तुति आराधना का। और क्या ऐसा? प्रार्थना करने। और कैसा? वचन पढ़ना। और कैसा है? दूसरों को यीशु का बारे में बताना। प्रभु का दिल चाहता है कि कोई, जब आप उसे यीशु का नाम बताते हैं, प्रभु आपसे बहुत खुश होते हैं, स्वर्गदूत आपसे। आपको मालूम है, लूका में लिखा है, जब एक व्यक्ति उद्धार पाते हैं, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 1:7। इब्रानियों 1:7। इब्रानियों 1:7। और स्वर्गदूतों के विषय में, स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। पवन और आग बनाता है, हवा के समान तेज, आग के समान। किसी को बोलो आग के समान। शैतान को जलाकर राख करना, शैतान की कामों को नष्ट करने का आग है वो। हालेलुया। एलिजा कैसे आग उतारते थे? स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत को बोलते थे जा आग लेके आ, स्वर्ग से आग उतरता था, वेदी जल के राख होता था। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? 13 और 14 उसी अध्याय का, इब्रानी 1:13-14। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरी दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरी बैरियों को तेरे पाँव के नीचे पीढ़ी न कर दूं। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा अंडरलाइन करो, उद्धार पाने वालों के लिए। कौन उद्धार पाए हैं? हमारी सेवा के लिए वो रखा गया है। स्वर्गदूतों को हमारी सेवा के लिए रखा गया। और एक बार पढ़ो, उद्धार पाने वालों के लिए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। कितने लोग उद्धार पाए? कितने लोग के साथ यीशु मसीह है? कितने लोग का साथ पवित्र आत्मा है? आपकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत उपलब्ध है।
जोर से बोलो, आज से मैं स्वर्गदूत को इस्तेमाल करूं। आपके जेब में पैसा नहीं है, बोलो स्वर्गदूत पैसा लेके आ। पर 12 बजे तक सोते रहो मत। ये बात सुनो, आलसी व्यक्तियों को वो सुनेगा नहीं। तो 12 बजे तक सोए, डकार मार मार कर, नींद नहीं आता फिर भी जबरदस्ती कंबल के नीचे सोते हैं। सबसे ज्यादा नफरत करता है स्वर्गदूत आलसी लोग के लिए। हालेलुया। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। कमान जोर से बोलो, रात को जल्दी सो और सुबह 5 बजे उठ के जूम में आओ। अच्छा जी, होता नहीं, बहुत कोशिश करता हूं। 2 बजे तक मोबाइल में बैठेगा तो कैसे होगा? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट है, वो सेवा करने वाला आत्मा है जो आपकी कमांड के लिए वेट कर रहा है, जो आप बोलता है वो करने के लिए वेट कर रहा है। हम तो बोले ही नहीं, तो क्या करेगा? वो चुपचाप रहेगा। जोर से बोलो वो, हालेलुया। पर आप अपने मुंह को संभालो। क्या बोलते हैं? कुछ भी मत बोलो। विश्वासी लोग कुछ भी बोलते हैं, अपने मुंह को संभालो। जबान में सामर्थ है। क्या रखा है? परमेश्वर का वचन कहता है आशीष और श्राप आपके सामने रखा है। जो आशीष को इस्तेमाल करने जाता है वे उसके फल को खाएगा। हमको आशीष ही इस्तेमाल करने का। जोर से बोलो, मेरे जबान से मैं सिर्फ आशीष के लिए इस्तेमाल करूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं आशीष के लिए इस्तेमाल करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 28 उसका 2 में देखते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाया, कोई अपोस्टल नहीं था, कोई नहीं था। वो पत्थर को कौन हटाए? मत्ती 28:2 पढ़ो। वो पत्थर को स्वर्गदूत उतर कर हटाए। हालेलुया। तो शारीरिक तौर से स्वर्गदूत कार्य करता है। हालेलुया। हाँ, मत्ती 28:2। और देखो, हाँ, एक बड़ा बुलडोल हुआ, एक बड़ा बुलडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का स्वर्गदूत एक स्वर्ग से उतरा और पास आकर हाँ, उसने पत्थर को लुढ़का दिया। कौन लुढ़काया? स्वर्गदूत। अपोस्टल साहब डर के मारे भाग गए थे। अब स्वर्गदूत जो यीशु की सेवा कर रहा था उतर कर पत्थर को हटाया। हालेलुया। लूका 15 उसका 10 में लिखा है, पढ़िए 15:10। लूका 15:10। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले, एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक पापी जब आपके द्वारा मन फिराता है, स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में आनंद मनाते। हालेलुया। तो कितने आत्मा को आप बचाएंगे, उतने स्वर्गदूत आपके लिए सेवा के लिए हाजिर। हालेलुया। इस साल नवी मुंबई प्रभु के चरणों में आने का कितना लोग विश्वास करेंगे? कितना लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। नवी मुंबई में स्वर्गदूत उतरने वाला है। पूछो ना, कितना स्वर्गदूत है स्वर्ग में? करोड़ों स्वर्गदूत है। हालेलुया। उसमें से 1 करोड़ इधर उतर जाएगा तो नवी मुंबई का हाल क्या होगा? वो कब होगा? जब हम आप विश्वास करेंगे, हम और आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में स्वर्गदूतों को उतार, ताकि स्वर्गदूत उतर कर जो कार्य करता है ना, वो आप शारीरिक तौर से नहीं कर सकता। इसलिए हमको वो डायमेंशन चाहिए, जिस डायमेंशन में स्वर्गदूत काम करते हैं। आमीन। जब शैतान छोड़ के यीशु को गया तो क्या हुआ? स्वर्गदूत उतर कर यीशु की सेवा किया, और पहला चमत्कार उसके बाद ही हुआ भाई। कनान में शादी में दाखरस को, पानी को दाखरस बनाया। कब हुआ? जब स्वर्गदूत उतरा। उसके बाद बड़े बड़े कार्य यीशु मसीह किए। अगर स्वर्गदूत उतर कर बड़े बड़े कार्य किया तो हमारे बीच में भी परमेश्वर स्वर्गदूत उतार कर बड़े बड़े कार्य करेंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। ओके, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय। हालेलुया। कैसे हम एंजेलिक रेल्म को
इस्तेमाल करेंगे। कैसे हम एसेस करें? एसेस करेगा तो मतलब कैसे मैं उस रेल में प्रवेश करूं, कैसे मैं उस क्षेत्र में प्रवेश करूं। परमेश्वर का वचन सब कुछ सिखाता है। ओके, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस, जैसा नवी मुंबई था, कैसरिया एक शहर था, उस शहर में कॉर्नेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वो सूबेदार था, अधिकार वाला व्यक्ति था। आमीन। कॉर्नेलियस कौन था? बड़ा सरकारी ऑफिसर था, अधिकार वाला व्यक्ति था। ओके, वह भक्त था, वो परमेश्वर का भक्त था और अपने सारे घराना समेत परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर की सेवा करते थे और यहूदी लोगों को बहुत दान देते थे। वो परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे, बहुत दान देते थे। हाँ, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते। कितना लोग इधर हर रोज प्रार्थना करते? कितना लोग दान देते? कितना लोग प्रभु से प्रेम करते? तो अगर कॉर्नेलियस के जीवन में स्वर्गदूत उतरा तो हमारे जीवन में भी उतरेगा। कोई सुन रहा मुझे? पढ़िए। यस, ये आप करता है तो आप पक्का स्वर्गदूत को देखेंगे, पक्का स्वर्गदूत की सेवा करेंगे नहीं। हाँ, उस दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस, स्वर्गदूत आपका नाम से भी पुकारेगा, जैसा शामुएल का पुकारा, हे शामुएल। तो शामुएल जाके एली से पूछता है, और एली बोलता मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। कौन था? पिता परमेश्वर तो स्वर्ग से नहीं आया, पर स्वर्गदूत आया। हालेलुया। ओके, जोर से बोलो, मेरा नाम से स्वर्गदूत मुझे जानता है। चला के बोलो ना। उसने उसे ध्यान से देखा और डर गया। इतना हट्टा कट्टा है ना वो, अब देखते साथ डरेगा। किसी को बोला हम डरने वाले नहीं, हम सीख लिया वो स्वर्गदूत है, वो मेरी सेवा के लिए, मुझे मारने के लिए नहीं, मेरा सेवा के लिए, मैं जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। बॉस आपको तंग कर रहा है, बोलो बॉस को उठा के फेंक दो। हाँ, बॉस आप कितना भी उसको काम करके दे दे, वो आपका विरोध कर दे, बोले स्वर्गदूत इसे उठा के फेंक दो, कल मैं ऑफिस जाएगा, ये रहेगा नहीं इधर। मेरे साथ हुआ। मेरा बॉस एक दिन बुला के बोलता, मैं इतना मेहनत से काम करता हूं, वो बोलता है अगला 20 तारीख को तू अगर नहीं करेगा परफॉर्म तो तुमको रेजिग्नेशन डालना पड़ेगा। मैं उस दिन से प्रार्थना करेगा, स्वर्गदूत ये बहुत तंग कर रहा मुझे, मैं तेरा बेटा हूं। ये बोलता है अगला 20 तारीख को तुमको रिजाइन करना पड़ेगा, इसको रिजाइन करवा। वो 20 तारीख होता, वो रिजाइन करके जाता। उसके बाद दूसरा बॉस, उसका ऊपर वाला बॉस, डिप्यूटी जीएम खड़ा होके बोला अगला 1 महीना और हमको टारगेट के लिए खड़ा किया। बोला 1 महीना में नहीं देगा, 1 महीना में ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तुमको, उसका ऊपर वाला बॉस। मैं बोला स्वर्गदूत इसका पहले वाला तूने किया ना, अब इसको भी कर दे। 20 तारीख आने के पहले 18 तारीख को ला के रेजिग्नेशन। हम बोला बॉस क्या हो गया? नहीं भाई हम जा रहे हैं। उसके बाद उसका सबसे ऊपर वाला जीएम, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, वो जीएम तंग किए जा रहा, मैं जो कुछ कर रहा मेरा विरोध। बोला मैं बोला स्वर्गदूत 2 जन को तो कर दिया, अब तीसरा का बारी है। और आपको मालूम है वो कंपनी से निकलने से पहले जिस कंपनी को वो बंदा खड़ा किया था, उसी कंपनी वालों ने उस बंदा को फेंक दिया।
कोई सुन रहा? पूछे, किसी को पूछे स्वर्गदूत का पावर सुन रहे? आपका पड़ोसी वाला बहुत तंग कर रहा है, बोलो पड़ोसी, पड़ोसी को मत बोलो स्वर्गदूत, इसको लेके जा। ये सुनता नहीं, यीशु का नाम बोल के यीशु सुनता नहीं। अभी बस हो गया, मैं थक गया हूं, अब इसे उसका जगह दूसरा को लेके आओ, उसको मैं यीशु का नाम बताऊं। हालेलुया। हम जब पहले बार हमारे सोसाइटी में आया था, स्नेहदीप में, जिस जगह पर हम रहते, 170 परिवार हमारे विरुद्ध आया और क्या बोला? क्या बोला? इधर आराधना नहीं कर सकती। हम बोला मेरा घर है कि आपका घर है? मैं अपना घर मैं करूं, आप नियम बोलेगा मेरे को? हमने क्या किया? रात को 1 बजे तक स्तुति आराधना, बड़ा बड़ा ड्रम ले लिए, बड़ा बड़ा, इससे भी बड़ा, दोनों बजा पर 1-1 बजे तक आराधना करने लगा। वो सबसे ज्यादा बोलता ना, पहले वो टपक गया। हाँ, 2 गुजराती भाई लोग थे, पहले वो टपक गया, दुनिया से ही उठा दिया उन लोग। बाकी जितने थे ना बड़े बड़े हस्तियां, अपने आप को शाना समझते हैं, उनको सब ट्रांसफर कर दिए, कोई मैंगलोर में, कोई बैंगलोर में, अभी हम ही उधर खड़ा। जब आप स्तुति आराधना करता है, स्वर्गदूत उतरता है भाई। जब आप वचन पढ़ता है, स्वर्गदूत उतरता है, और आप बोल देगा ना, स्वर्गदूत पक्का करेगा। हालेलुया। आपके पैसा खाकर कई लोग आराम से सो रहे हैं ना, उसका नींद को आराम कैसे करेगा पूछो ना। बोले स्वर्गदूत, ये बंदा मेरा पैसा लेके सो रहा है, क्या उसका बिस्तर को लेके ऐसा पटक दे, हाँ ऐसा पटक दे कि उसको नींद है, उसको सिर्फ मैं ही दिखूं। कितने लोगों को मालूम है जॉनी लीवर हमारा जॉनी लीवर एक बार गवाही दे रहे थे हमें, वो कहीं काम किया था, उसको 60,000 देने का था, कोई व्यक्ति ने, वो नहीं दे रहा, आज कल साल हो गया नहीं दे रहा है। हालेलुया। जॉनी लीवर ने प्रार्थना किया, प्रभु जी इस बंदा का नींद को हराम कर दे। आपको मालूम है 10 दिन में वो बंदा पैसा ला के बुला के पैसा दिया। आज मैं सुबह प्रचार कर रहा था, एक बंदा बोला मेरा पैसा बहुत दिन से, कई सालों से दे रहा नहीं, पिछले दिन वो फोन करके बोला आ तेरा पैसा लेके जा। हालेलुया। इधर क्या कर रहे? कॉर्नेलियस कौन था? अधिकार वाला व्यक्ति, रैंक वाला व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत लोग रैंक्स को पहचानते, जो से बोलो रैंक्स। परमेश्वर की कलीसिया में जिसको रखा है, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, स्वर्गदूत उसे जानता है। आप अगर कोई व्यक्ति का जो परमेश्वर रखा वाला रैंक्स के विरुद्ध बात करेगा, स्वर्गदूत कभी आपकी बातों को नहीं मानेगा, अधिकारों का अधीन में रहेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जोर से बोलो अधिकारी को अधीन, छिला के बोलो ना, अधिकारों के अधीन। अब कोई प्रभु के दास का कोई बुरा बोल रहे हैं, कई लोग आजकल दुनिया में यही चलता है, यूट्यूब में बैठ के प्रभु के सेवक लोग सेवा करते हैं, उसके विरुद्ध बात करते हैं, उसको भी सुनो मत। आप वो सुनते हैं, खत्म, स्वर्गदूत आपका पास आएगा ही नहीं। हालेलुया। किसी भी प्रभु के दास का बुराई नहीं करने का और सुनने का भी नहीं। पूछो ना क्यों? पूछो ना क्यों? देखो वो बंदा अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चले, वो सब कुछ छोड़कर वो काम करता होगा, बिजनेस करता, मैं भी खुद काम करते थे, बिजनेस करते, मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चला। अगर मेरा विरोध कोई बोलेगा, प्रभु चुप रहेगा? जोर से पूछो ना, प्रभु चुप रहेगा? जोर से बोलो, पटक पटक कर मारेगा। मैं ये भी प्रार्थना कर रहा हूं, ज्यादा नहीं सुनेगा, अगला दिन वो देखेगा। कितना लोग सुन रहे? बहुत जन का क्या कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज कर दिया प्रभु ने। हालेलुया। किसी को बोलो साथ में बने दो, आशीष पाएंगे। जोर से बोलो ना। विरोध जाएगा तो क्या होगा? चैप्टर क्लोज। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? स्वर्गदूत हमेशा रैंक्स पहचानते,
स्पेशली प्रभु के राज्य, प्रभु जिसे अभिषेक किया परमेश्वर उसे पहचानता है और स्वर्गदूत पहचानता है। उनका विरोध मत जानो। ओके, हालेलुया। आलसी लोगों का साथ प्रभु स्वर्गदूत कभी साथ नहीं देगा। ओके, पहला कोरिन्थियों 13 उसका 1-2 वचन पढ़ के मैं खत्म करने हूं। कितने लोग समझ रहा इस रेल में कुछ अद्भुत होने वाला है, इस डायमेंशन में प्रभु कुछ अद्भुत करने वाला। पहला कोरिन्थियों 13 उसका 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोले। मनुष्य का बोली कौन है? जो हम बोलते हैं हिंदी इंग्लिश। स्वर्गदूत सारी भाषा जानता है। और स्वर्गदूत का भाषा कौन सा है? अन्य भाषा। जोर से बोलो, अन्य भाषा। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत तैयार रहता है। आप भी नहीं समझता वो बातें स्वर्गदूत आपके लिए लेके आए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, मनुष्य की भाषा और स्वर्गदूत की भाषा। पढ़िए पहला कोरिन्थियों 13 उसका 1 और एक बार पढ़िए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, और प्रेम नहीं है तो स्वर्गदूत नहीं आए। आप अपने घर में लड़ाई करते रहते हैं, भूल जाओ भाई, वो डायमेंशन ही भूल जाओ, वो लेवल ही भूल जाओ। छोटा छोटा बातों का प्रभु और स्वर्गदूत ध्यान देता है। आप प्रभु की बातों को क्या करते हैं? अगर उन वचनों को तोड़ेगा स्वर्गदूत कभी नहीं आए। कौन सा भी बात हो, नहीं छोटी सी बात। एक जगह में लिखा है, तो अगर किसी को बोला बुरा तो आप नरक के लिए होगे। सोच सकते हैं? हा? अगर आप किसी को बोलते हैं तू बुरा है, उसके सामने बुरा है, तुमसे कुछ खत्म भाई। इतना पवित्र है हमारा परमेश्वर, इतना हमारा ख्याल करता है। इसलिए हम अपनी जबानों को पवित्रता और भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। जोर से बोलो, मैं अपनी जबान को पवित्रता और भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना, इसलिए हम 5 बजे से 7 बजे प्रार्थना करता हूं। इन दिनों में आप स्वर्गदूतों को देखने वाले हैं आपके घरों में। हालेलुया। आप जब गीत गाएंगे स्वर्गदूत लोग उतरेंगे, आप पहचानने लगेगा, आप अनुभव करने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 14 उसका 14। पहला कोरिन्थियों 14 उसका 14। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देता। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ और बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम पहले बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, जो भाषा में हम जानते हैं प्रार्थना करते हैं, और फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। आमीन। आप जो अपने मन में मांगता है प्रभु उसे पूरा करता है। कैसे? स्वर्गदूत के द्वारा। जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जी हो रहा था, पत्थर हटाने के लिए किसको इस्तेमाल किया? स्वर्गदूत को इस्तेमाल किया। उसी तरह आप जब बुद्धि से बात करते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना बहुत जल्दी उत्तर लाता है, क्योंकि उधर स्वर्गदूत उतर कर कार्य करता है। हालेलुया, है कि? और एक बार पढ़ो। यस, क्या लिखा है? इसीलिए 14-15 भी पढ़ो। ओके, इसलिए हाँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना। स्वर्गदूत एंजॉय करता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितना लोग आज से अन्य भाषा में प्रार्थना कंटिन्यूस? आप जा रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना, चल रहे हैं अन्य भाषा, खाना बना रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना। स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं जब आप अन्य भाषा में। हाँ, पढ़िए। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरा बुद्धि काम नहीं देता। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ और बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ। मैं आत्मा से गाता हूँ और बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं बुद्धि से गाता हूँ, बुद्धि से
जो भाषा आप जानते हैं, आत्मा से जो भाषा नहीं जानते, अन्य भाषा। इसलिए हम दोनों को कंबाइन करके जब करते हैं, वो प्रार्थना पावरफुल है और स्वर्गदूत उतर कर कार्य करता है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा में जो भी आप करता है परमेश्वर आप पर खुश होता है। कितने लोग इन दिनों में स्वर्गदूत की सेवा लेंगे, स्वर्गदूतों को देखेंगे? जोर से बोलो, मेरा घर में स्वर्गदूत उतर रहा। आमीन। उतरा अभी भी है, पर आप नहीं जानते क्योंकि आपने सीखा नहीं। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाएगा। याकूब को दिखाया सीढ़ी, क्या वो सीढ़ी में स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते और चढ़ते देख। पुराने नियम में याकूब को दिखाया, कितना अधिक नए नियम में मुझे और आपको दिखाएगा। दिखाएगा खाली नहीं, वो सेवा करेगा।